Assalamualaikum. Welcome to Mathematician MK. Hope you are all fine. In last lecture we completed question number 5. Today we are going to start question number 6 of exercise 1.4. The statement of question number 6 is incorrect in the book, so you can correct this statement. This is a correct statement of question number 6. ठीक है. So we have to prove it is equal to -1. ठीक है. So we take left hand side 1 plus under root 3 iota divided by 2 whole power 8 plus 1 minus under root 3 iota divided by 2 whole power 8. ठीक है. इस टर्म को हमने -1 के इक्वल करना है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की है. लेट करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. यहाँ से हम इम्प्लॉयज़ करते हैं माइनस ओमेगा. अगर दोनों स्टेटमेंट दोनों साइड पे बोथ साइड्स पे हम मल्टीप्लाई करवा दें -1 से. ठीक है. आप लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स. ठीक है. So this is +1 minus under root 3 iota divided by 2 and multiply both sides by -1. ठीक है. तो यहाँ पे भी माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा. सो इसे इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं. तो ये हमारे पास इस स्टेटमेंट के अंदर दोनों टर्म्स को पुट करेंगे. ठीक है. अब ये 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 ये हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है. माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 8 एज इट इज़ प्लस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 ये हमारे पास माइनस ओमेगा की इक्वल है पावर 8. ठीक हो गया. तो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे. ओके. ये हमारे पास है माइनस ओमेगा 16 प्लस माइनस माइनस ओमेगा पावर 8. ठीक है. तो अब ये हमारे पास माइनस ओमेगा डॉट ओमेगा 15. ठीक है. इसे सेपरेट कर लिया. एंड ओमेगा 3 ओमेगा 5. अब इसे ओमेगा 3 पावर 2. ठीक है. 3 पावर 2 और ओमेगा स्क्वायर. कैसे ये हमारे पास इसी टर्म के इक्वल है, इसी स्टेटमेंट के 15 प्लस 1 16. ठीक है. और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 में ऐड करो 2 तो ये हमारे पास 8 ही बनता है. ठीक है. तो अब ये हमारे पास माइनस ओमेगा है. ओमेगा 15 की वैल्यू फाइंड करनी है हमने. तो ओमेगा 15 की वैल्यू जो है वो हम फाइंड करते हैं. ओमेगा 15 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब पावर 5. ठीक है. इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1. ठीक है. तो ये 1 पावर 5 1 की जो भी पावर लीजिए तो हमारे पास 1 ही आता है. सो ओमेगा 15 इज इक्वल टू 1. अब हमने ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा. ठीक है. ओमेगा क्यूब का स्क्वायर ये भी हमारे पास 1 के इक्वल है. एंड ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास. तो अब अगर यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है. तो अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल है हमारे पास है सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0. ठीक है. तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा -1 के इक्वल. तो ये हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे माइनस एज इट इज़ आ जाएगा बाहर. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या होगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल विच इज़ इक्वल टू 1. एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है. ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की पावर जब 8 लेंगे पावर हमारे पास इवन है तो ये प्लस हो जाएगा. ठीक है. पावर इवन है तो ये भी प्लस हो जाएगा. ठीक है. तो ये सारी टर्म्स हमारे पास प्लस में आ जाएंगे. सही है. तो ये हमारे पास -1 आंसर आ जाएगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. एवेल्युएट दिस टर्म वेयर ओमेगा इज़ एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. हमने इस टर्म को एवेल्युएट करना है जहाँ पे हमारे पास जो ओमेगा है वो इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है. ठीक है. तो हम इसे एवेल्युएट करते हैं. देखते हैं हमारे पास टर्म क्या है. समीशन. इस टर्म को इस साइन को हम बोलते हैं समीशन. ठीक है. समीशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल. समीशन के इज इक्वल टू 0 पावर 5 2 के. अच्छा. अब हम ये समझते हैं पहले ये टर्म है क्या, ये कैसे लिखी हुई है. ठीक है. ये जो साइन होता है हमारे पास ये साइन होता है समीशन का. ठीक है. मतलब सम ऑफ ऑल. ठीक है. अब ये जो हमारे पास के है 2 के यहाँ पे हमें बताया हुआ है के जो है उसको हम पुट करेंगे 0 से 5 तक. के को हम 0 से लेके 5 तक पुट करेंगे. पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5. इस टर्म के अंदर के को हम 0 से लेके 5 तक पुट करेंगे और जितनी टर्म्स होंगी. ठीक है. 0 से लेके 5 तक उन सब टर्म्स को हम ऐड कर देंगे. ठीक है. ये समीशन का मतलब है हम उन सब टर्म्स को ऐड कर देंगे. ठीक है. तो हम करते हैं इसे समेशन
इसे ओपन कर देते हैं, ठीक है। इस समेशन को हमने क्या करना है, ओपन कैसे करना है, पहले हमने 0 पुट करना है के की वैल्यू, के की जगह पे, फिर हमने 1, फिर 2, फिर 3, इनकी के की वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। सो समेशन के इज इक्वल टू 5 टू ओमेगा पावर 2 के इज इक्वल टू, ठीक है। ओमेगा 2 पहले हम पुट करेंगे के की वैल्यू 0, देन हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा 2 पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस ओमेगा 2 इंटू 2, ठीक है, प्लस ओमेगा 2 इंटू 3, देन ओमेगा 2 के की वैल्यू हम पुट करेंगे 4, देन ओमेगा पावर 2 वैल्यू पुट करेंगे की 5, ठीक है। ये थी हमारे पास समेशन की। समेशन का मतलब कि हम के की वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे और सारे टर्म्स को ऐड करते जाएंगे, सही है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये ओमेगा पावर 0, एवरीथिंग जिसकी पावर 0 होगी वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा, ठीक है। इसमें एग्जांपल आप ले सकते हो, 2 की पावर 0 ये 1 के इक्वल है, एक्सपोनेंट पावर 0 ये 1 के इक्वल है, 4 पावर 0 ये 1 के इक्वल है, ठीक है। तो ये सब जो पावर्स में जो 0 होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये ओमेगा पावर 0 प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, प्लस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 10, ठीक हो गया। अब ओमेगा पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल है, प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। अब ओमेगा 4 किस चीज़ के इक्वल है, ओमेगा 4 को देखते हैं, हमने लास्ट क्वेश्चंस के अंदर भी ओमेगा 4 ओमेगा 5 इन सब की वैल्यूज़ फाइंड की हुई हैं। ओमेगा 4 जो है वो ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 होता है, इट मीन्स ओमेगा 4 इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। ओमेगा पावर 6 ये किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 4, ठीक है। तो अब ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 4 है, ओमेगा 4 किसके इक्वल है, ओमेगा के, सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। सो दिस इज़ 1। अब हमें देखना है ओमेगा पावर 8 किसके इक्वल है, ओमेगा पावर 8 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा पावर 6, ओमेगा पावर 6 हमने अभी फाइंड किया 1 के इक्वल है, सो ओमेगा पावर 8 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा पावर 10 ये हमारे पास किसके इक्वल है, ओमेगा पावर 10 इज इक्वल टू ओमेगा 9 डॉट ओमेगा, ठीक है। ओमेगा 9 हमारे पास डॉट ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के, 1 पावर 3 1 ही होगा। सो ओमेगा पावर 10 किसके इक्वल हुआ, ओमेगा के, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू ओमेगा पुट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई हैं सारी पावर्स, ठीक है। तो अब हमने इसको सेपरेट कर लेना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, and this is also is equal to 0, so 0. This is our required answer. Now next question number 8, a plus b omega square plus c omega divided by a omega square plus b omega plus c is equal to omega. हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। सो वी टेक लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। a plus b omega square plus c omega divided by a omega square plus b omega plus c. So multiply and divide by omega, ठीक है। हम ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे इस टर्म को और डिवाइड भी करवाएंगे, ठीक है। वजह क्या है वो अब हम अभी देखते हैं। हमें ओमेगा के इक्वल करना है, हमें जो रिक्वायर्ड चीज़ चाहिए होती है, जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है, हम उस चीज़ को देखते हैं। जो अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर ओमेगा हमारे लिए रिक्वायर्ड स्टेटमेंट, ठीक है, रिक्वायर्ड टर्म है। तो इसको हमने ओमेगा के इक्वल करने के लिए जब हम इसे ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे हमारे पास ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, हम देखते हैं। ओमेगा एज इट इज़ रहेगा, ऊपर वाली टर्म हम ऐसे लिखेंगे सेम, एंड नीचे वाली टर्म जो है डिनोमिनेटर वाली उसको हम उसके साथ ओमेगा स्क्वायर को अंदर ओमेगा को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ठीक है। तो अब देख सकते हैं ओमेगा क्यूब जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल है, ठीक है। तो ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल है, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ठीक है।
अब देख सकते हैं ये वाली टर्म जो डिनोमिनेटर में है और न्यूमिनेटर वाली टर्म दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगी. सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड. This is our required answer. We have to prove that left hand side is equal to right hand side. Now finally last question of exercise 1.4 question number 9. If omega is cube root of unity, we have to prove this statement. ठीक है. So take left hand side, a omega 12 plus b omega 17 plus c omega 19 divided by a omega 14 plus b omega 22 plus c omega 13. ठीक है. वी हैव टू प्रूव दिस टर्म इज इक्वल टू ओमेगा. ठीक है. तो सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे ओमेगा की पावर्स को. ए ओमेगा क्यूब इंटू 4 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 15 प्लस सी ओमेगा डॉट ओमेगा 18. ठीक है. डिवाइडेड बाय ए ओमेगा 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर डॉट बी ओमेगा 21 डॉट ओमेगा प्लस सी ओमेगा 3 पावर 10. ठीक है. नेक्स्ट ए, as we noted product of all cube root of unity is equal to 1, so this 1 power 4 is equal to 1 plus b omega square dot omega 3 into 5 plus c omega dot omega 3 into 6. ठीक है. डिवाइडेड बाय ए ओमेगा 3 इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर डॉट, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, प्लस बी ओमेगा 3 इंटू 7 ओमेगा प्लस सी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 विच इज़ इक्वल 1 पावर 10 इज इक्वल टू 1. ठीक है. सो ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 पावर 5 इज इक्वल टू 1. सो सी ओमेगा ओमेगा क्यूब 1 पावर 6 1 डिवाइडेड बाय ए ओमेगा स्क्वायर, ये भी 1 की इक्वल, ये भी 1 की इक्वल. ठीक है. प्लस बी ओमेगा प्लस सी. नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा. ठीक है. देन वी गेट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ओमेगा के साथ. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 वाली स्टेटमेंट बन गई है. ठीक है. सो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. ठीक है. ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा divided by omega cube is equal to 1. Remaining statement is a plus b omega square plus c omega. So these two terms cancel out which is equal to omega. ठीक है. दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया. ठीक है. सो आवर क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कम्प्लीट. हेंस एक्सरसाइज 1.4 इज़ कम्प्लीट. ठीक है. उम्मीद है कि आपको इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन की हर स्टेप की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.